नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ कोच, पॉलिटिकल स्टडीज एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू ASGIS। ASGIS बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉर्डन की पुस्तक उन्नति कैसे करें। सफल होना एक कला है। मैं सदा ही अपनी सफलता की आशा रखता हूँ। वे अपने मार्ग में बाधाएं ही बाधाएं देखते हैं। डर और चिंता की भावनाएं हमारी इच्छा पूर्ति करने से रोकती हैं। डर और चिंता की भावनाएं हमारी इच्छा पूर्ति करने से रोकती हैं। आदमी जिस चीज़ की निरंतर प्रतीक्षा करता है उसे वश पा लेता है। जब मन चिंता एवं डर का शिकार हो, उन्हीं के बारे में सोचता रहे तो उन्हीं का शिकार होकर रहेगा। हमें सबसे पहले डर को मन से निकाल देना होगा, क्योंकि यह हमारे आमने सामने उस संकट को लाकर खड़ा देता है जिससे हम डरते हैं। यही हमारी चिंतन शक्ति दुर्बल बना देता है। एक अशांत मन कभी भी अच्छी बात नहीं सोच सकता। युगों से मानव का यह स्वभाव रहा है कि वह नाना प्रकार के संभव तथा असंभव काल्पनिक चिंताओं का संचय करता रहा है। फिर चिंता, डर आदि सदा उसे घेरते चले गए। इसके कारण मनुष्य ने अपने को दुखी, पीड़ित समझता रहता है। किसी भी दुख के आने की आशंका, किसी दुर्घटना का भय, किसी बीमारी का डर, फिसलने का डर, बिजली की कड़क का डर, ऐसे इंसान डर ही डर का शिकार रहते हैं। यह लगभग हर इंसान की मनोवृत्ति है। यही नहीं, बालक की आयु के साथ साथ वह डर निरंतर बढ़ता रहता है। कभी मौत का डर, कभी कारोबार का डर। इससे कमजोर दिल वालों को अत्यंत कष्ट होता है। ऐसे लोग जीवन के सुखों से वंचित होते रहते हैं। आनंद नाम की हर चीज इनके जीवन से दूर होने लगती है। इंसान इन दुखों के आगे हर रोज की आत्मसमर्पण करता रहता है। हम किसी काम के बारे में सोचते हैं, उसकी योजना की चिंता करते हैं, रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में सोचते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। डर हमें चारों तरफ से घेर लेता है। डर के आगे जीत है। हम चिंता होकर ढीले पड़ जाते हैं। इससे हमारी कार्यशक्ति पर भी ढीलेपन का प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर की भावनाएं दम तोड़ने लगती हैं। इसके विपरीत यदि हम चिंता न करें और अपने काम करते हुए सदा दिल को खुश रखे हुए अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ते रहेंगे, हमारे शरीर में काम करने की शक्ति भी अधिक हो जाएगी। डॉक्टर विलियम ने इस विषय पर जनरल सूर्ज की घटना लिखी। 40 विले ने युद्ध के दिन सुबह जनरल सूर्ज को जब उठा तो उसके मन में यह बात आई कि आज उसका अंतिम दिन आ चुका है। उसने अपने इस विचार को अपने मन से दूर करने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका निश्चय और भी दृढ़ होता गया। अंत में जब उसने देख लिया कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, तो वह अपने घर वालों को अंतिम पत्र लिखने बैठ गया। उसी समय उसकी टुकड़ी को आगामी मोर्चे पर जाने के आदेश मिल चुके थे। बस फिर क्या था, उसे समझने में जरा भी देर न लगी कि वह अंतिम समय आ गया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होकर शत्रु से युद्ध करने निकला, तो उसी युद्ध में सबसे पहले उसका अंगरक्षक मारा गया। अपने अंगरक्षक सैनिक की मृत्यु के देखकर उसके दिल की हालात बदल गई। उसने मौत को इतना निकट से देखा कि अब उसे मृत्यु का कोई डर ही नहीं रहा। मौत और युद्ध का तो चोली दामन का साथ है। जो युद्ध करने निकलते हैं, मौत तो उनको श्रृंगार होती है। फिर मौत चिंता की क्यों की जाए। मौत और युद्ध का तो चोली दामन का साथ है। जो युद्ध करने निकलते हैं, मौत तो उनका श्रृंगार होती है। फिर मौत की चिंता क्यों की जाए। यही समझ सोचकर जनरल सूर्य बेधड़क होकर अपने शत्रु पर टूट पड़ा। अब उसे मौत की चिंता ही नहीं रही थी। अब अंत में शाम के समय जब वह मोर्चे से वापस लौटा, तो उसके ओठों पर विजय की खुशी थी। वह पहले से अधिक जोश से भरा हुआ था। उसके सारे डर समाप्त हो गए थे। इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला यह कि संसार का कठोर से कठोर और दृढ़ इंसान भी डर का शिकार हो जाता है। दूसरा यह, हर इंसान अपने मन पर किसी न किसी चिंता का बोझ डाले रहता है, जिससे बहुत सी चिंताएं उसके निकट तक नहीं आती। चिंता ही मात्र एक ऐसी आदत है जो सदा आदमी के बुद्धि को नुकसान पहुंचाती है। चिंता से तो पूरा शरीर रोगी हो जाता है। चिंता तो बड़े से बड़े बहादुर को निकम्मा बना देती है। हमारी सफलता के सबसे बड़े शत्रु चिंता से सदा बचकर रहो।
चिंता से सदा बचकर रहो, इसे अपने मन पर कभी प्रभावी न होने दो। चिंता जिस आदमी के ऊपर प्रभावी हो गई, उस आदमी की प्रगति के द्वार सदा के लिए बंद हो गए। महान लेखक शेक्सपियर ने कहा है, हमारे संशय दो ही हैं, जिन श्रेष्ठ कामों को हम हस्तगत कर सकते हैं उन्हें वह हमारे हाथ से छुड़वा देते हैं, क्योंकि यह हमारे मन में डर पैदा कर देते हैं। हम सबको यही ऐसा अनुभव होगा कि हम किसी कार्य को अत्यंत उत्साह तथा दृढ़ निश्चय से हाथ में लेते हैं। एकदम से हमारे मन में संशय उठता है, वह हमारे दृढ़ निश्चय का एक सिरा पकड़कर हमारी शक्ति को निचोड़ लेता है। यह हमारी योग्यता को नष्ट कर देता है, इससे कार्य करने में संकोच करने लगते हैं। संशय कहता है कि धीरे चलो, इतनी जल्दी क्यों? काम आरंभ करने का यह उचित अवसर नहीं, अभी तो अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा करो, अभी तो इस काम को करने का कोई लाभ नहीं है। यह आपको चिंता बोलता है, संशय बोलता है। इस प्रकार की अनेक दलीलें देकर वह संशय हमारे काम में रोड़ा अटका देता है। भले ही हम अपने जीवन को उठाने का सबसे अधिक ऊंचा करने में चाह रहे हों, मगर यह संशय, चिंता हमें यह काम कभी करने नहीं देगा।